नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या दिल्ली में बीजेपी सरकार ने जनता के साथ, महिलाओं के साथ धोखा कर दिया है? क्या जो वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सिर्फ जुमला निकला? क्या बीजेपी की चुनी हुई सरकार ने जो महिलाओं से दिल्ली की वादा किया था वो अब वादा खिलाफी कर रही है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बात आ रही है महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी और जैसे ही कैबिनेट की पहली बैठक होगी, प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का। लेकिन उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक होती है लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं होता है, उस बारे में चर्चा भी नहीं होती, ऐसा बताया गया। उसके बाद एक डेट सामने आती कि 8 मार्च वो तारीख है जब दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। लेकिन अब जब सवाल पूछा पत्रकारों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने खजाना खाली कर दिया है। यानी सीधी बात है कि अब पैसा नहीं है तो कहां से दिया जाए 2500 रुपए। लेकिन इसमें जनता को क्या मिला? क्या जनता को फिर ठेंगा मिल गया? क्या जनता के साथ वादा खिलाफी की गई? क्या जनता को धोखा दिया गया? क्या जनता से किया गया वादा जुमला निकल गया? क्योंकि 2500 रुपए को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। हिंदुस्तान न्यूज की खबर है, लिखा है खजाना खाली छोड़ गई आप सरकार, महिलाओं को 2500 रुपए देने पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का क्या जवाब। अंदर लिखा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया है कि पिछली आप सरकार भाजपा सरकार के सामने सरकारी खजाने को खाली छोड़ गई है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन क्या तारीख है वो, ये अभी सामने नहीं आया है। 8 मार्च की तारीख सामने आई थी, लेकिन वो 8 मार्च की तारीख शायद वो तारीख नहीं है जब 2500 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों जनता से कहा था कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपए देने वाला जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया जाएगा, क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक तो हो गई दिल्ली की सरकार की। अब वो तारीख कौन सी है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है। आम आदमी पार्टी क्या सवाल पूछ रही है, उससे पहले मैं रेखा गुप्ता का बयान भी बता देता हूं। रेखा गुप्ता ने कहा, पहले सत्र में कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट लाई जाएगी जिसमें दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की घोषणा पर उन्होंने कहा हम महिलाओं के लिए 2500 रुपए का मासिक भत्ता देंगे। रेखा गुप्ता ने कहा हम कई चरणों में बैठक कर रहे हैं, जो स्थिति पिछली सरकार ने हमारे लिए छोड़ी है उसके बारे में अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट ले रहे हैं। सभी खजाने खाली दिखाई देते हैं लेकिन हम इसे सुधारने के लिए कदम उठाएंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी ने खजाना खाली कर दिया, बीजेपी सरकार उस खजाने को भरेगी। महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे? बीजेपी सरकार कह रही है कि भैया हम 2500 रुपए देंगे, कब मिलेंगे, ये सवाल बना हुआ है। सौरभ भारद्वाज है आम आदमी पार्टी के नेता, वो लिखते हैं धोखा हो गया दिल्ली वालों, आपके साथ धोखा हो गया, 2500 रुपए नहीं मिलेंगे। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, लिखा दिल्ली वालों से किए अपने वादे पर बीजेपी की बहाना बनाओ मुहिम शुरू। पहले बीजेपी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने से मना कर उन्हें धोखा दिया। अब जब महिलाओं को 2500 रुपए के वादे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछा गया तो अनर्गल बहाने बना रही हैं। महिलाओं को ठक्कर मोदी और भाजपा ने साबित कर दिया कि वो इस देश के सबसे बड़े झूठे हैं। आम आदमी पार्टी का दूसरा ट्वीट है, लिखा है दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी और हम विधानसभा में लोगों की आवाज उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने की योजना पारित की जाएगी। पहली किस्त 8 मार्च तक देने का वादा किया गया था लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट किया, लिखा सदन के पहले ही सत्र में सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। पिछली सरकार में जनता की खून पसीने की कमाई के दुरुपयोग का हिसाब अब देना होगा। यानी कि आम आदमी पार्टी अब
पूंजी का जो एक एक रुपए का हिसाब बीजेपी को देगी। रेखा गुप्ता ने बात कही है, लेकिन महिलाओं को पैसा कब मिलेगा ये तारीख अभी सामने नहीं आई है। बीजेपी दिल्ली का ट्वीट है, लिखा है आपकी झूठ और हेरा फेरी की आदत छूट नहीं रही। कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। दिल्ली को जिन्होंने 10 साल लूटा, भ्रष्टाचार की हर हद पार कर दी, झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो सत्ता जाने के बावजूद सबक लेने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि भाजपा सरकार बनते ही फिर झूठ की दुकान खोल ली और उसी झूठ को जोर शोर से बोलकर सच बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आतिशी और आपके नेता जो 1 दशक से ज्यादा वक्त मिलने के बावजूद ना कर सके, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि भाजपा जो कहती है वह करती है। हमने कहा था पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू होगी, आज वह लागू हो गई। कैग रिपोर्ट पेश होगी, उस प्रस्ताव पर भी सहमति मिल गई। महिलाओं को हमने सम्मान राशि देने की बात कही है, वह भी बाकी राज्यों में जैसे हमने पूरा किया वैसे ही दिल्ली में भी करके दिखाएंगे। रही बात आपके झूठ और झांसे की, तो ये आदत पुरानी है जो कभी नहीं जाएगी। यानी आम आदमी पार्टी को अभी भी बीजेपी कोस रही है और कह रही है तुमने एकदम कंगाल खजाना छोड़ दिया, अब हम उस खजाने को भरेंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, लेकिन डेट अभी नहीं बताएंगे। बहरहाल जनता ने वोट दिया, 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करवाई। 22 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ में आई। आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। आम आदमी पार्टी का जो कमियां थी, जिस तरह से काम में उन्होंने हिला हवाली की, जो वादे किए पूरे नहीं किए, जनता ने उनको बाहर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो बात कही थी, क्या वो बात पूरी हो रही है? क्या 2500 रुपये महिलाओं को उनके खाते में मिलने वाले हैं? वो तारीख कब आएगी? ये सब बहुत बात की बातें हैं। बात यह है कि बीजेपी की जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, वो कह रही हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो वादा जो है वो अभी भी कथित तौर पर अधूरा सा लग रहा है। बहरहाल जनता वोट कर रही है, लेकिन जनता के किस्मत में, जनता के हिस्से में क्या आता है सबको पता है। दिल्ली का चुनाव कोई पहला चुनाव नहीं है, 50 साल से चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के बाद जनता के हिस्से क्या आता है सबको पता है। जनता का आम आदमी का बेटा साइकिल से चलता है, विधायक सांसद मंत्रियों के बेटे बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। यही सच है, इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। बहरहाल जनता का वोट करने का अधिकार होता है जो उसको संविधान ने दिया है, तो जनता वोट करती है। नेता अपना वादा कब पूरा करते हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।